एक छोटी सी लड़की रिया अपने दादा से एक खिलौने के रूप में एक पुराने और रोमांचक गुड़िया को गिफ्ट मिलती है। शुरुआत में रिया खुशी खुशी उस खिलौने के साथ खेलती है, परंतु धीरे धीरे वह इसे अनजाने में भयानक और डरावने घटनाओं का केंद्र बनाती है। रात के समय रिया को अजीब से सपने आने लगते हैं और उसके घर में अनजाने आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जब रिया अपने माता पिता को इस खिलौने के डरावने प्रकृतियों के बारे में बताती है, तो वे उसके चिंता को नकारते हैं और उसे बेवकूफ बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिया और उसका परिवार खिलौने के करीब जाते हैं, घर में और भी अजीब घटनाएं घटना शुरू हो जाती हैं। वस्त्र अपने आप हवा में उड़ जाते हैं, वस्तुओं का हिलना और गूंजना, और रात को अजीब से बोलने वाली आवाजें सुनाई देती हैं। रिया का दिल डर से भर जाता है, लेकिन वह निर्भीक रहती है और खिलौने के रहस्य को सुझाने के लिए निकलती है। उसकी खोज में वह खिलौने का रहस्य खोलती है और उसे समाप्त करने का तरीका खोजती है। अंत में रिया ने अपने साहस और समर्पण के साथ खिलौने के खिलाफ उत्तरजीविता प्राप्त की और उसे अपने जीवन से दूर कर दिया। लेकिन क्या खिलौना वास्तव में भूतिया था या फिर रिया की इमेजिनेशन की खेल थी? ये रहा इस कहानी का अंत। रिया के खिलौने का रहस्य खुलने के बाद घर में पुनः शांति की स्थिति स्थापित हो जाती है। रिया का परिवार उसे सम्मान और श्रद्धा से देखता है, क्योंकि वह ने डर को मुकाबला करके सच्चाई की जीत हासिल की है। लेकिन रिया के मन में एक सवाल हमेशा चला रहता है, क्या वह खिलौने के द्वारा कुछ और भी जान सकती है? क्या खिलौना केवल उसे डराने के लिए ही नहीं था, बल्कि उसके पास और कुछ साहस था, जो उसके लिए एक नई ऊंचाई की ओर ले जाता है? इस अनिश्चितता में रिया नई जांच शुरू करती है। उसे अपनी भूमिका की गहराई से समझने के लिए खिलौने की पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। वह खोजने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है, ताकि वह अपने असली स्वरूप को समझ सके और उसके पास छुपे रहस्य का पर्दाफाश कर सके। रिया की यह नई अन्वेषण उसे एक नए रहस्यमय और उत्साहजनक सफर पर ले जाती है, जिसमें वह अनजाने में चुपके से अजीब स्थानों की खोज करती है और खिलौने के रहस्य को हल करने के लिए नई और पारंपरिक तकनीकों का इस्तेमाल करती है। इस सफर में रिया को अपने आत्मविश्वास और विचारशीलता का परीक्षण करना पड़ता है। वह जीवन के हर पथ पर डर का सामना करती है और खुद को परिभाषित करती है, जो उसे एक और स्तर पर ले जाती है। अंत में रिया खिलौने के रहस्य का पता लगाती है और खुद को साबित करती है कि वह एक साहसी और होशियार लड़की है। उसकी यह सफलता उसे एक नई प्रेरणा और विश्वास देती है, जो उसे अपने भविष्य के हर मुश्किल समय में सामना करने के लिए तैयार करता है। रिया के परिवार ने खिलौने के रहस्य के खुलने के बाद उसकी जीत का जश्न मनाया। लेकिन रिया के मन में अभी भी उस अद्भुत गुड़िया के साथ जुड़े कई सवाल थे। वह चाहती थी कि वह गुड़िया से और भी कुछ नया जाने, परंतु उसे लगता था कि वह गुड़िया उसकी भाषा में कुछ कह रही है, जो वह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन जब रिया अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसने गुड़िया की आवाज सुनी। वह गुड़िया के पास गई और उसे ध्यान से सुनने लगी। गुड़िया ने रिया को अनजाने भाषा में कुछ कहा। रिया को लगा कि यह एक अद्भुत संवाददाता है, जो उसे गुड़िया की सच्ची कहानी से रूबरू कराएगा। रिया ने अपने परिवार को इस अनोखी गुड़िया के संवाद से बताया। सबका ध्यान गुड़िया की ओर गया। गुड़िया की संवाददात्री ने अपनी कहानी शुरू की, जो रिया के और उसके परिवार के लिए एक नया सफर लेकर आई। गुड़िया की कहानी से पता चला कि यह गुड़िया पहले एक राजमहल में रहती थी, जहां उसकी मालिका एक रानी थी। लेकिन एक दिन राजमहल में आग लग गई और गुड़िया को भी आग लगने का खतरा था। गुड़िया की संवाददात्री ने उस समय के वाकये का विवरण दिया, जब उसने अपने स्वयं की पराजय को स्वीकार किया और अपने आप को बचाया। उसकी विरासत में शामिल था यह वीरता, जिससे रिया और उसके परिवार को भी नई प्रेरणा मिली। गुड़िया की यह कहानी रिया के दिल में एक नई उमंग और साहस भर दिया। उसने अपने सपनों को पाने के लिए नए सपनों की ऊंचाई पर कदम रखा। उसने गुड़िया को अपना संवाददाता माना और अपने जीवन के नए चरण की ओर बढ़ते हुए उसके साथ साथ चलने का निर्णय लिया। इस नए सफर में रिया ने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक नया उत्साह और संघर्ष का मार्ग चुना। उसका परिवार उसके सपनों को समर्थन और प्रेरणा से देखता रहा। रिया का नया संवाददाता उसे एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। गुड़िया की कहानी सुनकर रिया का मन उत्साह से भर जाता है। उसने अपने सपनों की ओर बढ़ने का निश्चय किया और गुड़िया को अपना संवाददाता माना। रिया की नई संवाददाता की सहायता से वह अपने परिवार के साथ एक समझौता करती है। उसका परिवार उसके सपनों का समर्थन करता है और उसे उन्हें पूरा करने के लिए अपनी सारी साहसिकता प्रदान करता है। रिया का नया संवाददाता उसे नए और अद्भुत अनुभवों के द्वार खोलता है। वह नई चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन उसकी निरंतर उत्साह और दृढ़ता उसे अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में मदद करती है।
रिया का सफर न केवल उसके व्यक्तिगत विकास में मदद करता है, बल्कि उसके परिवार और समाज में भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। उसका सपना उसे नई ऊंचाइयों और सफलता की ओर ले जाता है, और उसके परिवार को भी उसकी सफलता के लिए गर्व महसूस होता है। रिया और उसके परिवार के बीच की नई संवाददाता ने उनके बंधन को मजबूत किया और एक नए अध्याय की शुरुआत की। उनकी यह यात्रा एक साथी के रूप में, परिवार के साथ साझा किए गए सपनों की वास्तविकता की खोज के रूप में महत्वपूर्ण थी। रिया और उसके परिवार का सफर सपनों का साकार होने की दिशा में अग्रसर होता है। रिया ने अपने सपनों को पाने के लिए कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्यों से हार नहीं मानी। उसका संघर्ष, उत्साह और सहानुभूति ने उसे उसके लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद की। एक दिन उसके मेहनत और संघर्ष का फल मिलता है। रिया अपने सपनों को हासिल करती है और उसका सफलता का आनंद उसके परिवार के साथ साझा करती है। उसके परिवार की आंचल में उसकी सफलता की खुशियों का महत्वपूर्ण रोल होता है। रिया की कहानी उसे साबित करती है कि आपके सपने केवल विचार नहीं, बल्कि क्रियाओं में बदलने चाहिए। उसने अपनी इच्छाशक्ति और साहस का प्रयोग किया और अपने सपनों को हासिल किया। रिया की कहानी एक प्रेरणास्पद उदाहरण है, जो हर किसी को उसके सपनों को पूरा करने के लिए उत्तेजित करती है। उसने न सिर्फ अपने लक्ष्यों को हासिल किया, बल्कि उसने अपने परिवार और समाज को भी प्रेरित किया। उसकी साहसिकता, संघर्ष और समर्पण की कहानी एक सच्चे योद्धा की तरह है, जो हमें सपनों की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।